तो मेरे पास इस तरीके के दो D882 नंबर के ट्रांजिस्टर है। इनकी मदद से मैं आज आपको ऑटो कट सर्किट ड्राइवर बना के दिखाने वाला हूँ। देखिए, इनकी 3 लेग होती है। जो फर्स्ट वाली लेग है वो इनका एमीटर लेग है, जो सेकंड वाली लेग है वो कलेक्टर लेग है, और थर्ड वाली जो लेग है वो बेस लेग है। अब इसका कनेक्शन करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोनों जो दिख रहे हैं नाम के साइड से हमें इनको पकड़ना है। ये इनका सीधा हो गया, ये सीधे हो गए अभी, ठीक है। अब इनको हमें ऐसे ही करके इस क्लिप में डाल देना है। अब जो एक का बेस है, जो ये साइड पास पास हो रहे हैं, तो एक का बेस और एक का एमीटर, जैसे ये दोनों, तो इन दोनों को हमें शोल्ड कर देना है। तो देखिए ये हो गया। एक का बेस हमने कनेक्ट किया इस साइड वाले का, और एक का यहाँ पर एमीटर, ठीक है। एक इस साइड वाले का बेस और इस साइड वाले का एमीटर। फिर मैं यहाँ पर एक TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल का यूज़ यहाँ पर कर रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर सीधा ऐसा मोबाइल का चार्जर लेना जो कि माइक्रो पिन वाला हो, इसको यहाँ पर से कट कर देना। जो भी 2 वायर निकलेंगे वो सीधा हमें कलेक्टर पर लगाने हैं। अब मैं इसका यूज़ ऐसे करूँगा, यहाँ से हम इस TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल में देंगे, और ये जो दोनों वायर है इसमें नेगेटिव पॉजिटिव आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो दोनों जो लेग है कलेक्टर वाले, दोनों ट्रांजिस्टर के, उनके ऊपर हमें ये वायर शोल्ड कर देने हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। कुछ इस प्रकार। और फिर हमें लेना है एक टैक्लिक बटन स्विच, और इसके जो है 4 पैर है। अब 4 पैर में से हमें यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसके 2 पैर है इधर साइड के, वो हमें तोड़ देने हैं। आप इधर साइड के भी तोड़ सकते हैं, मैं इधर साइड के तोड़ देता हूँ। तो ये देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 लेग बचे हैं। तो हमें ये जो सीधे 2 लेग है वो हमें एक यहाँ पर जो लास्ट वाला ये वाला दूसरे नंबर का ट्रांजिस्टर है, इसका एक कलेक्टर, और दूसरा वाला जो थर्ड वाला है वो बेस, इसके ऊपर हमें ऐसे चिपका, मतलब शोल्ड करना है ऐसे। तो मैं थोड़ा इसको 2 वायर जोड़ के यहाँ पर थोड़ा दूर तक लाने के लिए ये 2 वायर जोड़ लेता हूँ। यहाँ पर मैं दोनों वायर को जोड़ देता हूँ। एक वायर यहाँ से निकल गई थी, और यहाँ पर बटन में कोई भी प्लस माइनस नहीं है, ऐसा हमें कोई ध्यान में नहीं रखना है कि प्लस माइनस, कोई सा भी वायर कोई सा भी लेग पे जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया। तो अब यहाँ तक तो कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हमें दो, एक रेड और एक ब्लैक में ऐसे वायर ले रहा हूँ। अब यहाँ पर रेड ब्लैक वाला जो वायर है वो यहाँ पर फर्स्ट वाले ट्रांजिशन के एमीटर पे मैं यहाँ पर शोल्ड कर रहा हूँ, जो एमीटर लेग है उसके यहाँ पर। अब जो दूसरा ये रेड वाला वायर है, इसको मैं फर्स्ट वाले ट्रांजिस्टर के दूसरे कलेक्टर लेग पे यहाँ पर कुछ इस प्रकार शोल्ड कर देना है।
और फिर ये जो मैं सर्किट बनाया हो ये डीसी के लिए बनाया हो। ऑटो कट सर्किट जो है ये मेरा 12 वोल्ट डीसी के लिए है। तो यहाँ पर मैं एक सॉकेट लिया हूँ जो 12 वोल्ट के अडेप्टर का सॉकेट है। तो मैं जो ये ब्लैक वाला वायर है, देखिए ब्लैक वायर मतलब यहाँ पर माइनस समझ लो। तो यहाँ पर जो 12 वोल्ट डीसी का जो अडेप्टर का आउटपुट वाला वायर है नेगेटिव, उसको मैं यहाँ पर ब्लैक वाले वायर के साथ कनेक्ट कर रहा हो। तो ये वाइट ब्लैक ये दोनों वायर आपस में ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो रेड वाला वायर है वो है हमारा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वायर हमारा मैं यहाँ पर इस कोब एलईडी लाइट के साथ जो है ऑटो कट सर्किट ड्राइवर कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं इस वाले कोब एलईडी लाइट को मैं अब यहाँ पर जो एलईडी लाइट का पॉजिटिव वाला साइड है मतलब पॉजिटिव लेग, उसके ऊपर मैं जो अडेप्टर का पॉजिटिव है वो मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार। अब जो एलईडी का नेगेटिव वाला वायर है उसको मुझे ये जो ट्रांजिस्टर का फर्स्ट ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर वाला लेग है जो यहाँ पर ये वाला वायर, इसको मैं इस नेगेटिव वाले लेग पे कनेक्ट कर दूंगा कुछ इस प्रकार। आप यहाँ पर डीसी मोटर को भी मतलब ऑटो कट सर्किट ड्राइवर कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर माइक्रो पिन जो है वो यहाँ पर TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल में लगा रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप सीधा चार्जर के दोनों वायर काट करके सीधा यहाँ पर ये जहाँ पर मैं ये TP4056 के वायर जोड़ा हो तो ऐसे जोड़ सकते हैं। तो सारा जो सर्किट कंप्लीट हो चुका है हमारा, और अब यहाँ पर हम इसका एक टेस्टिंग लेंगे कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल में ये पावर आ चुकी है, मैंने सप्लाई दे दिया है। अब यहाँ पर मैं ये 12 वोल्ट डीसी अडेप्टर चार्जर ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये इसका जो ये कोड केबल है ये यहाँ पर हम ऐसे लगा लेंगे ऐसे, और ये वाला जो पिन है वो हम 220 वोल्ट एसी में डाल देंगे, जो कि यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये देखिए। और मैं अडेप्टर को ऑन कर देता हूँ। तो अभी मेरा अडेप्टर ऑन है, मैंने ऑन किया, लेकिन एलईडी यहाँ पर नहीं जला, ठीक है। एलईडी को जलना चाहिए था लेकिन नहीं जला। यही एक खासियत है हमारे ऑटो सर्किट ड्राइवर के, ऑटो कट सर्किट ड्राइवर की, मतलब यही काम ये करता है। अब मैं जैसे ही इस वाले बटन को, इस टैक्लिक वाले स्विच को मैं दबाऊंगा, आप देखिएगा जो एलईडी है ये कोब एलईडी लाइट ये जलेगा, ये देखिए जल रहा है। अब जो अडेप्टर का पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ये एलईडी ब्लिंकिंग कर रही है। या मुझे शायद से लगता है मैंने जो ये ट्रांजिस्टर यूज़ किया हो D882, ये इसकी वजह से ये ब्लिंक हो रहा है। अब आप कमेंट पे बताओ कैसे ये ब्लिंक कर रहा है, लेकिन काम यही सिंपल करेगा। अब मैं जो अडेप्टर है उसका पावर बंद कर देता हूँ। तो अब मैंने ये कोब एलईडी लाइट को हटा करके यहाँ पर एक डीसी मोटर लगा दिया है जो 12 वोल्ट से ऑपरेट करती है। अब मैं यहाँ से सर्किट को ऑन करता हूँ। अब ऑन किया, अब यहाँ पर डीसी मोटर नहीं रन कर रहा है। अब मैं ये बटन दबाता हूँ थोड़ा यहाँ पर, ये देखिए चल रहा है। यहाँ से बंद कर दूंगा, ये देखिए बंद हो गया। अब यहाँ से चालू करूँगा, ये चालू हो गया। अब यहाँ पर एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, हो क्या रहा है ना, मैं जैसे इस बटन को दबा रहा हूँ ये स्पीड जो है इसकी बढ़ रही है। आप आवाज़ सुनिए एक बार इसका, हिल रही है। अब ये तो अब आप ये जो स्पीड देख रहे हैं ये नॉर्मल स्पीड है। अब मैं ये जैसे ही बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर हो क्या रहा है, बंद कर देता हो। तो ये जो ट्रांजिस्टर मैंने यूज़ किया हो ये यहाँ पर जो काम करना चाहिए था ऑटो कट सर्किट ड्राइवर का वो ये कर रहे हैं, और फिर से जो है अपनी स्टेज पे आ रहे हैं। जो D882 ट्रांजिस्टर है वो जो है
अलग तरीके का काम करता है। अब यहाँ पर आपको कौन सा ट्रांजिस्टर यूज़ करना है, तो मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ। BT 136 नंबर का जो ट्रांजिस्टर आता है उसको आपको यूज़ करना है। मैं आपको अगली वीडियो में ये अभी DC का मैं बनाया हूँ ऑटो कट सर्किट ड्राइवर, सेम ऐसे ही हमें कनेक्शन करना होता है। और हमें जो मैंने बताया BT 136 ट्रांजिस्टर उसको यूज़ करना है। तो मैं अगली वीडियो में आपको AC का जो है ऑटो कट सर्किट ड्राइवर बना के दिखाऊंगा। बाकी ये काम तो कर रहा है, लेकिन देखिए मैं जैसे ऑन कर रहा हूँ या ऑन हो जा रहा है। ऑन नहीं होना चाहिए था लेकिन ऑन हो रहा है। और ये इस बटन को दबाने के बाद तो ये इसका DC मोटर का स्पीड बढ़ रहा है। ये देखिए, देखिए तो ये इस ट्रांजिस्टर की वजह से हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कनेक्शन समझ आया होगा। अगर आप BT 136 नंबर का ट्रांजिस्टर सेम ऐसे ही कनेक्शन करके लगाते हो तो वो ऑटो कट सर्किट ड्राइवर से मतलब काम करेगा, वर्क करेगा। अगली वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ AC ऑटो कट सर्किट ड्राइवर बनाने की वीडियो में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।